Hello everyone, myself Dr. Anand Pandey, currently doing my internship from Madhya Pradesh, and I just completed my FMG exam in my first attempt in December 2024. So today we're gonna talk about what to do on an exam day and just before an exam day, just one day before an exam day. So my first advice is जहाँ भी आपका एग्ज़ाम हो आप एक दिन वहाँ पे पहले पहुँच जाओ, और आप गौतम नगर में रह रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन भी जा सकते हो. ट्रांसपोर्ट इज़ गुड, लाइक कोचिंग के थ्रू आप जा सकते हो, बस दे विल अरेंज द बसेस. सो फर्स्ट एडवाइस इज जैसे कल का जो दिन है आपका, उसमें आपके जितने भी नोट्स हैं शॉर्ट रिवीजन वाले एंड ऑल, उसके आप पढ़ो मत, उसके फास्ट पेज चेंज करते जाओ, मतलब अपने आँखों से उस पन्ने को हटाओ ताकि आपके फ़ोटो मेमोरी में वो चीज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आ रहेगी. जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो वो चीज़ आपके माइंड में क्लिक करेगी. तो वो सबसे पहले तो वो आप पूरे दिन में 19 के 19 सब्जेक्ट पे कर लेना. जो आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा ना, यू विल फील दैट ऑन एग्ज़ाम डे. एंड ये पूरे दिन में कर लेना सुबह से लेकर शाम तक. और आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे, मतलब या स्टिकी नोट जो आपने स्टडी टेबल के सामने लगाया हो, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ते होगे तो उसके सामने आपने जो लगाया होगा वहाँ पे आप उस चीज़ को आप पढ़ लेना, ठीक है. और उसके बाद आप प्रॉपर स्लीप इज़ मस्ट, ठीक है. आप 7-8 बजे से सोने की कोशिश कर देना, क्योंकि उस दिन कल नींद आने की बहुत मुश्किल से आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है नींद आने में, ठीक है. मेरे को भी हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ 7-8 बजे से ट्राई कर लेना. फ़ोन को साइड में रख देना, ठीक है. अपने दोस्त यारों को बता देना कि भाई फ़ोन ना करें, कुछ इमरजेंसी ना हो जब तक. घर वालों को पहले बात करके रख लेना, और फ़ोन को यूज़ मत करना, बगल में रख के आराम से सोने की कोशिश करना, ठीक है. लाइट बंद करके सोने की कोशिश करना, क्योंकि अगर नींद पूरी होगी तब आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, ठीक है. तो जैसे आप सुबह उठे, आराम से जो भी आप जिस भगवान को भी आप मानते हो पूजा करो उनका, और जाओ एग्ज़ाम देने, ठीक है. अब एग्ज़ाम जैसे कि अपन गौतम नगर, जैसे आपको खुद का ट्रांसपोर्ट तब तो अलग बात है, ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन जो गौतम नगर में जाते हैं जब बाई बस कोचिंग के थ्रू, तो आप देखो कि आपके बगल वाले बिल्कुल नोट्स 1 to 8 नोट्स निकाल रहे हैं, मतलब आपको उनका नोट्स देख के आपको घबराहट होगी. माई एडवाइस इज़ उनका नोट्स आप ना देखें, ठीक. अगर उनका नोट्स आपका दिख रहा है तो अपना बिल्कुल फोकस करें सीट के आगे, या अपना नोट्स खोल लें, या तो अपना एयरपोर्ट्स लगा के आराम से गाना सुने, बस. उसके अलावा आपको उनके नोट्स में झांकना नहीं है, उनसे डिस्कस भी मत करें कि ये कैसे हुआ, क्यों. क्योंकि अगर आप डिस्कस करोगे उस वक्त और इन द केस आपको वो चीज़ नहीं आया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ है ना वो बिल्कुल यहाँ हो जाएगा. तो इसलिए बिल्कुल डिस्कस ना करें, अपने पे भरोसा रखें. जो आपने पढ़ा है, जितना आपको आता है, दैट इज़ एनफ, ठीक. तो उनका अपने बगल वाले का नोट्स नहीं देखना है बस में अगर आप बैठ के जा रहे हो तो, ठीक. ये तो एक एडवाइस हो गई. दूसरी एडवाइस ये हो गई कि सेंटर पे जाने के बाद, सेंटर पे जब पहुंचोगे ना, वहाँ पे भी बहुत दोस्त यार मिलेंगे, भाई तू इसका आंसर बता दे. उन सबसे बोल देना भाई मुझे नहीं डिस्कस करना, बात खत्म, ठीक. जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको 10-15 मिनट पहले आपको बुलाते हैं, ठीक, आपका डॉक्यूमेंट एंड ऑल करने में, ठीक. तो मेरा एडवाइस है उसमें आप अपना आराम से, आसपास वालों से बात मत करना, चुपचाप अपना आँख बंद करना और 5-10 मिनट का मेडिटेशन करना. ट्रस्ट में वो आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब आपके माइंड को इतना काम कर देगा ना वो, कि क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है. उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक. अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और एक क्वेश्चन पे ना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है अच्छी बात है आप. और दूसरा बात, कभी भी क्वेश्चन करते वक्त ना अपना आंसर चेंज ना करो, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचने लगते हो ना तो अपन ज़्यादा डीप में चले जाते हो, वहीं गलती कर देते हैं, ठीक है. जहाँ आपको लग रहा है ये आंसर है, आपने पढ़ा और आपको लगा ये आंसर है, मार के आगे बढ़ जाओ. क्यों? क्योंकि अगर आप आंसर चेंज करोगे, मैंने ऐसे एग्जाम्पल काफ़ी देखे हैं जिनके 2 नंबर से 3 नंबर से रह जा रहे हैं एग्ज़ाम, और वो बोलते हैं कि काश वो मैं आंसर चेंज नहीं किया होता. तो आंसर जो आपने पहले मार दिया, जो आपकी इंस्टिंक्ट ने बता दिया कि ये है, उसको मार के आगे निकलो. हाँ, जो बहुत ज़्यादा ही है, जो कन्फ्यूजिंग है, मतलब आपको लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल श्योर हो कि यही आंसर है, तब तो ठीक है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहे हो ना, गो विथ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट. मतलब हमारे सर ने यही बोला था, मैं भी यही किया, और आज मैं आपके सामने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करके बैठा हूँ. लेकिन मैं अपने काफ़ी सीनियर्स का सुना और लोगों का सुना कि
जिन्होंने आंसर चेंज किया कहीं ना कहीं उनको 1-2 नंबर से दिक्कत आ जाती है, और वो जो फीलिंग होती है मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को हो, तो इसलिए अपना आंसर चेंज ना करो, ठीक है। और जैसे कि आप जैसे पीएसएम के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स अपने को लगता है बायोस्टैटिक बोल दो कि अच्छे होंगे, ठीक, आपको देख के लगेगा कि करना ही करना। अगर आपसे हो रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में, बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे 15 मिनट 10 मिनट बर्बाद मत करो, ठीक। कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ठीक। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट लगाओ 2 मिनट लगाओ और आगे निकल जाओ, 5-10 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, पीएसएम का क्वेश्चन था और मेरे को लगा हो जाएगा, मैं एकदम ट्राई करने लगा, फिर देखा मेरे क्वेश्चन आगे के छूट रहे हैं, तो मैंने तुरंत फिर छोड़ा, ठीक। उसके चक्कर में मेरे गलत हुए हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ आप वो गलती करो। और अगर ऐसा ही है तो आप उसको छोड़ दो बात के लिए, जैसे आप अपना 50 का सेक्शन कंप्लीट करो, फिर उस क्वेश्चन आपको कर लो, ठीक है। तो ऐसा दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होना, एक क्वेश्चन के चक्कर में आप दूसरे आगे का मत छोड़ो, टाइम मैनेजमेंट देख के करना, ठीक है। और मेरा एक और एडवाइस, जैसे फर्स्ट पेपर देने के बाद आप जब बाहर आओगे, ठीक है, जब जैसे ही बाहर आओगे ब्रेक में, बिल्कुल डिस्कस मत करना, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके आंसर सही हुए हैं तब तो बल्ले बल्ले, और इन द केस आपके कोई भी एक क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बीच में जो ब्रेक होता है उसमें डिस्कशन ना करें, आराम से अगर आपको कॉफ़ी पीना है कॉफ़ी पी लो, कुछ जूस पीना है जूस पी लो, और ज़्यादा हैवी मील मत खाओ, कि अगर आपको टिफ़िन आया चाहे कुछ हैवी मील मत खाओ, थोड़ा वो फल फ्रूट खा लो, खाना खाना है तो जूस पी लो, और कॉफ़ी पीना है तो कॉफ़ी पी लो, ठीक। डिस्कस बिल्कुल मत करो। और इन द केस अगर आपका फर्स्ट पेपर ख़राब गया है तो आपका फर्स्ट पेपर विल नॉट डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक। आपको बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से काम माइंड से आपको सेकंड पेपर ऐसे देना है कि आपका यही एक पेपर है, आपका फर्स्ट पेपर कुछ है ही नहीं। तो आप फर्स्ट पेपर को देने के बाद भूल जाओ, बिल्कुल सेकंड पेपर फोकस मत करो, बिल्कुल मत सोचो कि यार फर्स्ट पेपर में मेरे को ये नहीं आया वो नहीं आया, बिल्कुल। और इन द केस आपको थोड़ा वो भी ऊपर नीचे ना तो डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको डिस्कशन किया आपने फर्स्ट पेपर का ब्रेक में तो आपका पूरा चिट्टा वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए डिस्कस नहीं करना है, फर्स्ट पेपर में जो हुआ भूल जाओ, सेकंड पेपर को बिल्कुल काम माइंड से दो। और क्योंकि 150 स्कल टू 300, 150 अगर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक। अपने को 300 में से 300 नहीं लाना है। इट्स नॉट अ कम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स अ सेलेक्टिव एग्जाम। मतलब आपका इसमें 150 आ गया तो आप 300 के बराबर ही हो, ठीक है। ये मन में बैठा लो। तो आपको डिस्कस नहीं करना, ठीक है। आसपास वालों का नोट्स नहीं देखना बस में जाते वक्त, ठीक। और कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करना। और फर्स्ट पेपर का अगर आपको जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो आप आके अपने फ़ोन में मत देखने लगना गूगल से क्या था, बिल्कुल नहीं, ठीक। ब्रेक में आपको कुछ करना ही है, तो जैसे फर्स्ट पेपर में इन द केस गायनी नहीं आता, अब गायनी के नोट्स खट खट देख लो अगर देखना है तो, नहीं तो अपना जूस पियो कॉफ़ी पियो, शांति माइंड से जाओ, फिर वहाँ पे जाओ। और दूसरा पेपर देने के पहले फिर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, 10 मिनट बिल्कुल मेडिटेट करो शांति माइंड से, और फिर से पेपर दो। और आई होप सबका पेपर अच्छा हो, और ठंडे दिमाग से देना, और अपने टीचर की बातें याद रखना जो उन्होंने बोला है। और अब कल का दिन पूरा अपना जितने भी आपके शॉर्ट रिवीजन है पूरा एक बार अपने आंखों के नीचे से निकाल दो। एंड ऑल द बेस्ट, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। बाय बाय, टेक केयर।